री चेकिंग को लेके क्या चल रहा है, री इवोल्यूशन को लेके क्या चल रहा है, बोर्ड उस पर क्या कार्रवाई कर रहा है। बच्चों ने अपना फॉर्म भरा री चेकिंग का, रीचेक कराने के लिए पेमेंट भी करा, स्लिप भी उनके पास है, री इवोल्यूशन का फॉर्म भर दिया। जिस सब्जेक्ट में वो सेटिस्फाइड नहीं थे, उनके मार्क्स उस लेवल के नहीं थे जो वो चाह रहे थे, जिस तरह से उन्होंने एग्जाम दिया उतना मार्क्स नहीं मिला, तो उन्होंने अपना फॉर्म भरा, या तो रीचेकिंग का फॉर्म भरा या तो री इवोल्यूशन का फॉर्म भरा। राइट, रीच 10th के लिए तो सिर्फ रीचेकिंग ही खोला, री इवोल्यूशन दिया ही नहीं। 12th क्लास के लिए रीचेकिंग री इवोल्यूशन दोनों ही दिया। अब उसका क्या प्रोग्रेस है, क्या चल रहा है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, स्टूडेंट ये जानना चाहता है। ये पूछ रहा है कि जो ये री इवोल्यूशन हुआ इसका रिजल्ट कहाँ देखेंगे, कब देखेंगे, कब ये शो करेंगे, कब ये रिजल्ट आएगा, रीचेकिंग का भी और री इवोल्यूशन का भी। उसमें कुछ अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, कुछ चेंज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ डिफरेंस आएगा भी कि नहीं आएगा, कब तक आ जाएगा, एक डेट के बारे में लगातार वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हमने सोचा कि इनका आंसर दे देते हैं। लेटेस्ट अपडेट क्या है इसमें आपको अवगत करा देते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है कि कहाँ जाना, गूगल में जाना, टाइप करना एजुकेशन @अहमद सर। जितनी भी एनआईओ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके ढेर सारे वीडियोस पड़े हुए, 200 के आसपास वीडियोस हो गए। आप उसमें देखिए, आपके लायक जो भी प्रॉब्लम्स है ऑलमोस्ट सबका सोल्यूशन मिलेगा। और भी वीडियो डेली के हिसाब से आपको मिलते चले जाएंगे। हम लोग एग्जामिनेशन सीरीज चालू करने वाले हैं जल्दी, उसमें हर एक सब्जेक्ट का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और पिछली बार जो कि 50% तक क्वेश्चन हमारे वीडियो से ही आए थे, इस बार कोशिश है उससे अच्छा हो और उससे बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, ताकि आप अप्रैल वाले बच्चों का भला हो सके और कुछ ना कुछ वो। मैं ये तो नहीं कहता कि गारंटेड सब कुछ होगा, बट मैं ये जरूर वादा करता हूँ कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा, बहुत हद तक फायदा मिलेगा। इसके लिए कोशिश पूरी जारी है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं कि आज का टॉपिक क्या है। बच्चों ने रीचेकिंग का फॉर्म भर दिया, 10th क्लास के लिए सिर्फ रीचेकिंग ही अलाउ किया, री इवोल्यूशन अलाउ नहीं किया। अब ये क्या करेंगे, क्या इस पर प्रोग्रेस किया, फॉर्म आपने भर दिया, पेमेंट आपने कर दिया, उस पर काम चल रहा है। रीचेकिंग में क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। वो टोटलिंग चेक करता है, आपकी आंसर बुक खोलते हैं वापस से, वो ये देखते हैं टोटलिंग कितनी है। मीन्स क्या हुआ, री टोटलिंग करते हैं, री चेकिंग में सिर्फ री टोटलिंग करते हैं। साइड में जो मार्क्स टीचर दे रखा होता है उसको फिर से री टोटल करते हैं, कोई टोटल करने में मिस्टेक तो नहीं हुई, कोई मार्क्स छूट तो नहीं गया, बस इतना वो करके टोटल बाइंड अप कर देता है। इस पर काम चल रहा है, इस पर काम चल रहा है। राइट, अब आते हैं 12th क्लास पर। 12th क्लास में री चेकिंग री इवोल्यूशन दोनों खोला। री चेकिंग में क्या हो रहा, री टोटल होता है। साइड में मार्क्स हर क्वेश्चन के आगे टीचर लिख देता है कितने मार्क्स हमने दिए, 1 मार्क्स दिए, 2 मार्क्स दिए, 3 मार्क्स दिए। इनको क्या करता है टीचर, टोटल करता चला जाता है। जितना टोटल किया उसको फिर से एक बार तो चेक हो चुका, आपका रिजल्ट आ चुका है। अब फिर कॉपी खोल करके लास्ट जितने मार्क्स हैं उनको टोटल करता है, 1 2 3 ऐसे टोटल करता चला जाता है। और फिर मैच करता है कि जो मार्क्स पोस्टेड है, पोस्ट किया गया, क्या उसके इक्विवेलेंट है, नहीं तो उसको क्रॉस करके दूसरी मार्क्स पोस्ट कर दी जाएगी। मैं आपको बताता हूँ 99% फर्क नहीं पड़ता, रीचेकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, उसके पीछे रीजन है। टीचर एक बार चेक करता है, दूसरी बार चेक होता है, और एक तीसरी बार भी ऑलमोस्ट चेक होता है। तो 2 बार ऑलरेडी पहले चेक होकर कॉपी आ चुकी है, तो गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। हाँ, स्टूडेंट की अपनी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल अलग हो सकती है, तो रीचेकिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक और लेटेस्ट अपडेट देता हूँ, रीचेकिंग काम बहुत तेजी से चल रहा है। जिस दिन आपका एप्लीकेशन अप्रूव होता है उसके विद इन 3 to 4 डेज में आपकी कॉपी खुल रही है और उसे वापस से चेक किया जा रहा है। क्या रिजल्ट आएगा वो तो टाइम बताएगा, मगर री चेकिंग का काम बहुत तेजी से चल रहा है। अब आते हैं री इवोल्यूशन पर। री इवोल्यूशन में क्या होता है, आपकी कॉपी को सब्जेक्ट एक्सपर्ट को दी जाती है, आपकी कॉपी को सब्जेक्ट एक्सपर्ट को दी जाती है, और हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बैठा होता है उसमें बोर्ड के अंदर। अब वो कॉपी लेकर के फिर से चेकिंग करता है। क्या चेक करता है, री इवोल्यूशन, इवोल्यूशन करना। इवोल्यूशन का मतलब हर एक क्वेश्चन को पढ़ना, उसके आंसर को पढ़ना। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो टीचर ने 2 दिया, जस्टिफाई किया नहीं किया, मार्क्स बढ़ाने घटाने हैं, क्या करना, वो फिर से चेक कर देगा, उस कॉपी को फिर से चेक करेगा, टोटल पूरा इवेलुएट फिर से करेगा।
अब जब मार्क्स उसका आएगा तो पहले वाले मार्क्स सपोज करो 13 है, अभी इंप्रूव होकर 23 आ रहे, तो वो क्या करेगा, 13 को हटा देगा, उसकी जगह पर 23 पोस्ट करेगा। तो आपके मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं, वो ज्यादा गुंजाइश किसमें है, री इवोल्यूशन में ही है। रीचेकिंग का कोई फायदा नहीं होता, मैं आपको इतनी बात बता सकता हूं, री इवोल्यूशन का पूरा फायदा होता है। अगर रियल में आपने कॉपियां ठीक से लिखी हैं, आंसर करेक्ट है, आपके मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स अंडर 10 आ रहे, तो आपके इंप्रूव के चांसेस है। अगर आपने लिखे ही नहीं है और मार्क्स से एक्सपेक्ट कर रहे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। 25 30 मार्क्स के आप अटेम्प्ट करके आओ, 10 मार्क्स 15 मार्क्स 20 मार्क्स पाओ, आप इसमें इंप्रूवमेंट नहीं ले सकते और हो भी नहीं रहा। जो अभी तक की मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें ये हो रहा है कि आपकी रीवैल्यूएशन का काम चालू है, उसमें टीचर कह रहे हैं इसमें कुछ बढ़ नहीं रहा, उनका ही बढ़ रहा है। जिन बच्चों ने 50-60 किए, डेटा एंट्री करते वो करेक्शन हो गया, सपोज करो ये कॉपियों में मार्क्स आ गए, फिर ये मार्क्स कहाँ जाते हैं, ये मार्क्स उठा करके डेटा एंट्री ऑपरेटर ये मार्क्स कंप्यूटर में फीड करता है। अगर इस दौरान कोई गलती होती है, आपके मार्क्स आगे मान लो सपोज करो 50 है, गलती से डेटा एंट्री ने 05 कर दिया, तो ये करेक्शन की पूरी गुंजाइश रहती है। रीवैल्यूएशन में ये करेक्शन पूरी होगी। फिर से आपके करंट मार्क्स पोस्टेड कितना है, सिस्टम पर आ कितने रहे और आपने पाए कितने हैं, वो दोनों मिलान की जाएगी। अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे तो इंप्रूव्ड वाला मार्क्स आ जाएगा, इसके ऊपर काम चल रहा है। अब बात आते हैं रिजल्ट के ऊपर, आखिर में बोर्ड इसका रिजल्ट देगा कब। 20 तारीख को देने का वादा है बोर्ड का, 20 से 30 के बीच में रिजल्ट कभी भी खुलेगा। 20, 21, 22 हॉलीडे दे करके खोलेगा बोर्ड। 20, 21, 22 मेरा मानना है कि 25 तक आपको रिजल्ट दे देगा। रीचेकिंग रीइवैल्यूएशन का रिजल्ट 20 से 25 तक दे देगा, मगर जिन लोगों ने लेट अप्लाई किया है 20-30 तक एक्सपेक्ट करें। ये मान के चले जनवरी में बोर्ड दे देगा। 20 तारीख से आप देखना चालू करिए, 20 से लेकर 30 तारीख के बीच में कभी भी अपडेट आ जाएगा, राइट। और जैसे ही अपडेट आता मैं सबसे पहले आपको खबर करूंगा। और रही बात ऑन डिमांड की, मैं एक बात बता देता हूं, ऑन डिमांड जिन्होंने, पहली बात ऑन डिमांड का फॉर्म भरा जा रहा है, किसी को प्रॉब्लम है बताओ, हम लोग यहाँ से भर देंगे, आपकी पूरी मदद करने को तैयार है। ऑन डिमांड पेपर जनवरी में मान के चलो पूरी सीट फुल हो गई है, रेयरली किसी सब्जेक्ट की सीट बची होगी, अगर बची है तो आप मुझे इन्फॉर्म करो, हम लोग उसका आपके लिए समाधान निकालेंगे, आपके लिए फॉर्म भर देंगे, आपके लिए भरवा देंगे, आपकी मदद करेंगे उसमें। ऑन डिमांड अगर पेपर देते हो और जिन्होंने दिया है जनवरी में, उनका रिजल्ट कब आएगा। देखो पूरी जनवरी भर जितना भी ऑन डिमांड एग्जाम चल रहा है, ये सारी कॉपियां कलेक्ट हो रही है। कलेक्ट करने के बाद जनवरी में ये कॉपी बिल्कुल चेक नहीं होगी, फरवरी से चालू होगा। बोर्ड को 45 डे चाहिए, फरवरी पूरा लेगा, मार्च एंड तक जाते जाते, बहुत जल्दी अगर दिया बोर्ड ने तो मार्च एंड में, नहीं तो अप्रैल में मिलेगा। अप्रैल का शेड्यूल लेके चलिए, इसका रिजल्ट पूरे जनवरी का अप्रैल में मिलेगा, फरवरी का भी अप्रैल एंड में मिलेगा। अप्रैल से पहले कोई गुंजाइश नहीं है, बहुत जल्दी अगर होगा तो मार्च एंड में, इससे पहले आपको बिल्कुल नहीं मिल सकता। कोई इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऑन डिमांड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रीइवैल्यूएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रीचेकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैसेज करो, हम आपको जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। एक ही रिक्वेस्ट, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कम से कम 10 लोग को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।